आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में जनरली दो तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाला जाए, और दूसरा ये कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशन हम उस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से कैसे दिखावें। तो आइए देखते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज हमारे सामने है, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंटेड है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस तरह है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पी एक्स, हम मान लेते हैं कि चूंकि इसका वेरिएबल एक्स है और पॉलिनोमियल को लिखने का ये तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब हमें पहला काम ये करना है कि इसका ज़ीरोज़ निकालना है। तो अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना है इसका, तो हमें तरीका मालूम है। क्या करते हैं कि हम पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं और उसके बाद हम उस पॉलिनोमियल को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद हम आते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा है ट्राइनोमियल मेथड यानी मिड टर्म स्प्लिट मेथड, जिसकी मदद से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। उसमें मिड टर्म स्प्लिट मेथड में ये होता है कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और इस कांस्टेंट का जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इस मिडिल टर्म यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसके हम दो पार्ट ऐसे करते हैं जिनका प्रोडक्ट इतना हो, और इनको चूँकि दोनों माइनस है इनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए। तो हमें एक ऐसे नंबर दिख रहे हैं कि जिनका प्रोडक्ट 8 हो। तो हमें दिख रहा है कि 4 × 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 8 है और 4 - 2 = 2 है, यानी घटाने पे 2 आ रहा है। तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, इसको 4x + 2x और -8 लिख देते हैं बराबर 0। आपने पढ़ा है कि 4 2 इसमें से घट जाएगा, यही आएगा। पेयरिंग करेंगे हम तो x - 4 प्लस हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4 = 0, x - 4 और x + 2 = 0 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 4 आएगा, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो -2 आएगा। तो हमारे सामने जो जीरोज़ आए वो ये आए। अब हम देखते हैं कि इनका जो रिलेशन है इसके कोएफिशिएंट यानी 1 2 और -8 से क्या है। तो उसका तरीका ये है कि हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ जीरोज़, यानी ऐड करने पे हमें 4 + -2 = 4 - 2, यानी हमें 2 मिल रहा है। हमने वीडियोस में देखा है कि हम अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, -b/a = कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर से आप ये देखो कि जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर -2 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू भी 2 आ रही है और -b/a की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम यही लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू -b/a = कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब जो है इसमें दूसरा पार्ट आता है कि प्रोडक्ट क्या है इनका। तो आइए देखते हैं। इनके प्रोडक्ट के लिए हम जीरोज़ को प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो जीरोज़ का जो प्रोडक्ट है वो है 4 × -2, तो रिजल्ट विल कम -8 आ जा रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम c/a यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे बेटा, -8 है,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये -8 आ गया। हम यहाँ पर फिर देखते हैं कि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, c/a यानी कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब हम इसको इसके बराबर लिख देंगे, i.e. क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अब आइए दूसरा पार्ट हम देखते हैं। इसमें दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास है यहाँ पे कि px इज गिवन, जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पर ये यस वेरिएबल है, तो वेस वेरिएबल लेते हैं हम लोग, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसका जो जीरोस निकालना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ps इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो हम देखते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन रहा है, यानी 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0 बन रहा है। तो s की वैल्यू 1/2 और 1/2 आ रही है, यानी दो कोइंसिडेंट ज़ीरोज़ हमको मिल रहे हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, हमें भी वही रिलेशनशिप दिखाना है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोज़ लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज़। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब हम क्या निकालते हैं, -b/a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है, अगर हम गौर से देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर -4 है, -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 4 है। तो ये 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर है -b/a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है कि हम प्रोडक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अब हम निकालेंगे c/a यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, कांस्टेंट है 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप 4 देख रहे हो, तो बराबर 4। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, 1/4, और कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 1/4 का है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर है c/a बराबर कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हमने इस तरह पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो तीसरे क्वेश्चंस के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x ये दिया हुआ है। तो नाउ वी विल गेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कैसे हमें मिलता है ये, हम क्या करते हैं बेटा, px की वैल्यू 0 रखते हैं। अब अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 लिखते हैं। हम इसको पहले भी लिख सकते हैं
जैसे -7x -3, पहले मैंने -7x को लिख दिया, फिर -3 को। अब वही मिड टर्म स्प्लिट मेथड आता है। मिड टर्म स्प्लिट मेथड आपको पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 है और हमें 7 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आवे और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। सब्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि माइनस है दोनों। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 6x²। आप यहाँ पे 7 की जगह पे 9 - 2 भी रख सकते हो, क्योंकि ये मिड टर्म स्प्लिट मेथड है। इसमें देखिए 9 - 2 के बराबर 7 है। 9 × 2 प्रोडक्ट 6 × 2 के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। अब आपको बाकी तरीका मालूम है, 6x², इसको हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2x - 3 बराबर 0 आएगा। और इसके बाद हम इसको पेयरिंग कर लेंगे 3x, तो 2x - 3 और ये +1 और ये 2x - 3 बराबर 0 आएगा। 2x - 3 और 3x + 1 = 0 आएगा। अब हम 2x - 3 को 0 रखेंगे तो 2x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। हम 3x + 1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3x की वैल्यू -1 और यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 आएगी। तो जीरोस क्या हुए x की वैल्यू के, 3/2 और -1/3 हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वही रिलेशनशिप दिखाना है। तो पहले हम जीरोस को ऐड करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस कितना है, 3/2 + -1/3। अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 × 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा और ये -3 2 आ जाएगा। तो द रिजल्ट विल बी 7/6 आ जाएगा। द रिजल्ट विल बी 7/6। और इसके बाद अब हम -b/a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू निकालते हैं। तो हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -7 और कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू 6 है। तो फाइनली रिजल्ट कितना आता है, 7/6, जो इसके बराबर है। तो हमें इस तरह यहाँ दिखाई पड़ता है कि जो सम ऑफ जीरोज़ है, सम ऑफ जीरोज़ जो है वो बराबर है -b/a = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है। इस तरह इसका दूसरा पार्ट है, हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 × -1/3 तो रिजल्ट मिलता है हमें -1/2। अब c/a = कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटा, -3 और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 6। तो रिजल्ट इज कमिंग -1/2। तो यहाँ भी -1/2 आ रहा है और यहाँ पे भी -1/2। तो फाइनली वी कैन राइट कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/a = कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जो चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दैट इज PU। चूँकि वेरिएबल u है इसलिए हम u लिख रहे हैं, 4u² + 8u। अब अगर हमें इसका जीरोस निकालना है, वी हैव द इशू, तो हम PU की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे। 4u² + 8u की वैल्यू 0 आएगी। 4u कॉमन लेंगे, u + 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम u बराबर 0 मिलता है और इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट सम पे। सम ऑफ जीरोस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 + -2, तो दैट इज -2 आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो
माइनस बी बाई ए इंटू कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ यू है -8, यहाँ पर 8 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जा रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे दिखिए रहा है कि सम ऑफ जीरोज़ -2 के बराबर है और माइनस बी बाई ए भी -2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर के बराबर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो चूंकि एक 0 0 है तो दूसरा -2 है, तो प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है यहाँ पर। अब हम सी अपान ए की वैल्यू निकालते हैं, यानी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट पार्ट है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हम निकालते हैं यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 0 है और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 है, तो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू सी बाई ए, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह हम ये रिजल्ट जो है पूरी तरीके से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और हम जीरोज़ का रिलेशन विद कोफिशिएंट दिखा देते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच रहा है हमारा टी स्क्वायर -15। पांचवा क्वेश्चन हमें यहाँ करना है टी स्क्वायर -15। लेट्स सी दैट यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो इसलिए हम इसको जो पांचवा क्वेश्चन है पी टी बराबर हम लेते हैं टी स्क्वायर -15। अगर हम ज़ीरोज़ निकालते हैं तो पी टी की वैल्यू 0 होगी और टी की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे इसको 0 के बराबर, तो प्लस √15 और माइनस √15 निकलेगा। हम स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं। अब हम इसके बाद निकालते हैं सम ऑफ जीरोज़। जो आप देखो ये √15 है और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट करके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ सिंगल पावर ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हम निकालेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, 0 है, और ये कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1 है। तो फाइनली रिजल्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सम ऑफ जीरोज़ बराबर किसके है, इसके बराबर है। तो इन दोनों को हम राइट में क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए बराबर कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इसी तरह प्रोडक्ट देखते हैं हम इनका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है यहाँ पे, अगर हम प्लस √15 इंटू माइनस √15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट रिजल्ट -15। हमें क्या मिलता है, -15 मिलता है। अब हम सी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हम टी स्क्वायर निकालते हैं। कांस्टेंट इज हाउ मच इज हियर, यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट कितना है बेटा, कांस्टेंट यहाँ पर है, अब देख रहे हो -15 है और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो रिजल्ट -15 आ गया। तो फाइनली यहाँ पर दिख क्या रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो है वो सी बाई ए बराबर कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
टी स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह हमने 5वां क्वेश्चन भी कर लिया। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आइए देखते हैं 6ठा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पी एक्स, चूँकि वेरिएबल एक्स है इसलिए एक्स ले रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ज़ीरोज़ निकालने का तरीका क्या है, पी एक्स को हम 0 रखेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे। फैक्टराइज करेंगे, 4 3 वही ट्राइनोमियल मेथड से, 4 3 12। तो 4 यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा ब्रैकेट में 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 की वैल्यू कितना है, 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 4/3 और -1 आ रही है। जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 4/3 आएगी, इसको 0 के बराबर रखोगे तो -1 आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ हम देखते हैं, सम ऑफ जीरोज़ क्या है, 4/3 प्लस -1। तो अगर हम सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3/3 तो 1/3 आ जा रहा है। अब हम माइनस b/a की वैल्यू निकालेंगे, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितना है, -1 अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं 3 है। तो रिजल्ट इज कमिंग 1/3। तो सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू आ रही है माइनस b/a, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर है। अब आइए देखते हैं प्रोडक्ट इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 को तो वी आर गेटिंग -4/3। अब c/a यानी हम कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालते हैं। कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, -4 है, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो रिजल्ट ये बराबर आ रहा है। तो फाइनली वी आर वॉचिंग हियर कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो है इक्वल टू c/a बराबर कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर है। तो इस तरह हम लोगों ने पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, उसके 6 पार्ट थे, हमने 6 पार्ट डिस्कस कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है, आइए देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। कि हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज़ का सम और जीरोज़ का प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसमें क्वेश्चन गलत करके आते हैं कि ये दिया रहता है तो इसको बच्चे जीरोज़ समझते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन एक्चुअली कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लिया पहला है तो ये एक्चुअली अल्फ़ा प्लस बीटा है। क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है, 1/4 पहले क्वेश्चन में, और p यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है बेटा, -1 दिया हुआ है। तो हमें मालूम है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ दिए हों तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का तरीका क्या है, हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे, यस पी एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला है इसका, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा
या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ यस उन जीरोस का सम है और पी उन जीरोस का प्रोडक्ट है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू यहाँ पे 1/4x और p की वैल्यू कितना है, -1 है। तो रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे s की वैल्यू कितना है सेकंड क्वेश्चन में, √2 दी हुई है और p की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे px इक्वल टू क्या होगा, k, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी डायरेक्टली, या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिए s की जगह पे और प्रोडक्ट की जगह पे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो k यहाँ वैल्यू आ रही है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है, √2x है, सम की वैल्यू √2 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1/3 है। तो हम ये इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं यहाँ पे। इसी में तीसरा पार्ट देखिए क्या है। तीसरा पार्ट यहाँ पे हमारे पास जो सामने है तीसरा पार्ट, उसमें सम की वैल्यू कितना दी हुई, 0 और प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है √5 दे रखा है। तो जाहिर है कि यहाँ पर अब हमें निकालना है अगर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो वी विल राइट px इक्वल टू k इज़ ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज x प्लस p यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे s की वैल्यू 0 रख देना है और प्रोडक्ट की वैल्यू 115 कर देना है, 5 कर देना है। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे रेडी हो जा रहा है। तो इस तरह तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। चौथे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे s की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी 1 दे रखा है यहाँ पर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि सम भी यहाँ पर 1 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पर होगा, वही लिखेंगे px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ऐसे। तो k एक्स स्क्वायर, s की वैल्यू कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है हमें k एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बिल्कुल इसी तरीके से हमने चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास बचता है पांचवा और छठवां क्वेश्चन। तो पांचवें और छठवें के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोज जो है, यानी s की वैल्यू दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखा है 1/4 आल्सो। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यानी हम लिखेंगे px दैट इज k एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिखेंगे। k एक्स स्क्वायर, s की वैल्यू कितना है -1/4x प्लस 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी k एक्स स्क्वायर प्लस 1/x/4 प्लस 1/4 ऐसे आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम छठा क्वेश्चन भी यानी 6th पार्ट भी इसका कर सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पर भी लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना है बेटा, यहाँ पे px की वैल्यू है k एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। नाउ वी विल राइट k
एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू कितना है 4x प्लस p। तो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह हम दो तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया। पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन जो था हमें जीरोज़ निकालना था और उसका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट से दिखाना था। दूसरे पार्ट में दूसरे क्वेश्चन के में ये है 6 पार्ट दिए थे कि हमें दो अननोन के पॉलिनोमियल के जीरोज़ के सम और प्रोडक्ट दिए गए थे, हम उस पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इट मोर और वॉच इट अगेन एंड डू योरसेल्फ। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करते हो देखने के बाद तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आगे देखेंगे।